तो नाउ definition of atomic mass, write down the sum of number of proton, the sum of number of proton, the sum of number of proton, the sum of number of proton and number of neutron, the sum of number of proton and number of neutron, the sum of number of proton and number of neutron, the sum of number of proton and number of neutron। तो इसमें हम लिख लेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन P प्लस एन, यानी A इक्वल टू P प्लस एन। और हम प्रोटॉन को क्या बोल सकते हैं, Z प्लस एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के बदले एटॉमिक नंबर भी हम ले सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा या एटॉमिक मास चेंज होगा? अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा या एटॉमिक मास चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन होता है। लूज करने का मतलब क्या लूज किया उसने? इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो मास में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं है। क्यों नहीं है? हम न्यूट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? इनके रिस्पेक्ट में उसका मास नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं लेना है, मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ना तो मास चेंज होगा ना तो अगर केटाइन और एनाइन बनता है तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास विल नॉट चेंज। तो नोट डाल के लिख लेना, इफ एलिमेंट फॉर्म आयंस, इफ एलिमेंट फॉर्म आयंस, if element form ions, if element form ions, then its atomic number and atomic mass will not change, then its atomic number and atomic mass will not change, ठीक है। then its atomic number and atomic mass will not change, only number of electron will change, only number of electron will change, only number of electron will change। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हेंस कॉन्फ़िगरेशन विल आल्सो चेंज, हेंस कॉन्फ़िगरेशन विल आल्सो चेंज, hence configuration will also change, hence configuration will also change। तो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा और एटॉमिक मास पढ़ा, ठीक है। ये तो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा 11th क्लास में इस चीज को हम मोल से रिलेट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन जो है वो मोल से रिलेटेड होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेज में जाओगे तो 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के ऊपर, और वो सारे क्वेश्चन मोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ सब मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा, उतना ज्यादा हमें मोल अभी जितना बताया उतना ही जानना है, उससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द mass of 1 mole electron। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
पहले 2 क्वेश्चन करते हैं फिर और क्वेश्चन कराते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट में एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, उसको हम 1 बाय 1 सोल्व करा देते हैं। तो आप निकालो इसको, बस मोल जितना पढ़ाया हूं एवोगाड्रो नंबर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास जानते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास जानते हैं, अब 1 मोल का मास निकालना है। तो बताओ कैलकुलेट करके। 6.02 ग्राम में बताना है। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.02 × 10⁻23। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ग्राम में ले लो, ग्राम में बताना है, ये ग्राम में बताना है। (9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, 1 का मास होता है। तो कैलकुलेट करो। ऐसे कैसे नहीं आएगा? तुम्हारा मास 10 केजी है, तो 50 का मास कितना होगा? 50 ऐसे स्टूडेंट है, उसका मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है, उसका मास निकालना है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का मालूम है और कितना का पूछ रहा है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है, उसके बराबर पूछ रहा है, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, लिखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक आंसर आ भी गया पार्थ का। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, 1 का मास होता है। अब मैथ की तरह सोचना है, तो हमसे 1 का मास इतना है, क्या पूछा है? मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, इतना का पूछा है। 1 का मालूम है, इतना का बताना है, तो क्या करना है? दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻28 इंटू 6.023 × 10⁻23। मल्टीप्लाई करो, मैं कैलसी से कर रहा हूं। कितना आ रहा? 54.6 आ रहा है। 54.6 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर डेसिमल यहाँ लाना चाहते हो तो 5.46 इंटू 10⁻, क्या होगा? तो डेसिमल यहाँ लाने का मतलब कैसे हमने किया? तो ऐसे लिख दो, अपॉन 10 लिख दिए, और इधर क्या है? 10⁻⁻5। तो ऐसे करते हैं कि 546 और नीचे 100 लाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? सही है ना? सही है ना? या वैसे भी नहीं करना चाहते हो तो 10⁻5 का मतलब क्या होता है? 546 इंटू हटा दो, ये 5 को नीचे लाओ, इसका मतलब यही हुआ ना। तो 10 इंटू 10⁻5 यही हुआ। एक यहां पर और हमें 10 चाहिए, तो 546, अब एक 10 और लाओ यहां पे, तो ये 10 को एक हटा दो। कोई डाउट? इसको हमने 2 पार्ट में लिख दिया। अब क्या करेंगे? इस 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5.46 हो गया, और इसको 10⁻, क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि इसमें गलतियां होती है। ठीक है ना? तो -4 लिखना, ऑप्शन के अनुसार से लिखेंगे, ये नहीं कि सर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ऑप्शन के अनुसार से लिखेंगे, ऑप्शन में जो भी दे। ये नहीं कि हमारा आंसर ही आ रहा है ऑप्शन में ये, तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चार्ज निकालना, 1.6 into 10 to the power minus 19 फैराडे। कितना आ रहा है? बल्ब का फैराडे का मल्टीप्लाई किए। नहीं सर, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल का पूछ रहा है, कूलम को फैराडे करने का 1 मोल का आ जाता है। मल्टीप्लाई करो उसमें एवोगाड्रो नंबर से। बहुत कैंसर आ भी गया, चलो इसको हटा देते हैं ना। एक का चार्ज कितना है? 1.6। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। हमें पूछा है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन है। तो एक पे चार्ज इतना है तो इतना पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। कितना आ रहा है आंसर? 9.6 और बोलो 9.632 आ रहा है इंटू 10⁻4 आ रहा है। इतना कूलम आ गया ना। अच्छा, इसको डेसिमल हटा के लिखते हैं, कितना आएगा? ये वाला डेसिमल हटा दो, ये 3 आएगा कि 4 आएगा? 4 आ रहा है। डेसिमल हटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा? ये डेसिमल हटा दो, कितना आएगा कि नहीं आएगा? इतना कूलम। समझ में आ गया ना? अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 96320 को अप्रॉक्स ऐसे लिखा जाता है, 96500 जानबूझ के लिखा जाता है, और उसको 1 फराडे बोलते हैं। तो तुम लोग पढ़े होगे फराडे के बारे में। 1 फराडे में इतना चार्ज होता है, यही चार्ज है वो, यानी वो चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 9 अप्रॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है, 96500 फराडे, इतना कूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 फराडे। तो जो तुम पढ़ के आए थे 1 फराडे इक्वल टू इतना कूलम, वो ऐसा ही आता है। मतलब वो चार्ज कितने पे है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फराडे। 1 फराडे इक्वल टू 96500 कूलम, यही है कूलम। लिख लो, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन, राइट डाउन करना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 96320 कूलम। 96320 कूलम, which can we write in approximate, which can we write in approximate, which can we write in approximate 96500 कूलम। 96500 कूलम, that is known as 1 फराडे, that is known as 1 फराडे। क्लियर हो गया? तो 1 फराडे में 96500 कूलम आता है। उसका मीनिंग क्या हुआ? यानी वो क्या बता रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा है। तो ये हम चार्ज जो बार बार बोलते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन का है? 1 का है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लाइन में लिखूं, एक लाइन में, तो मैं क्या लिखूंगा?
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना कूलम, और चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिफरेंस आ गया 96500 कूलम लिखेंगे, जिसको हम 1 फराडे के नाम से जानते हैं। तो लास्ट में समराइज करके लिख भी लेना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हुआ और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना हुआ, जिसको हम 1 फराडे के नाम से जानते हैं। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। तो क्योंकि हम केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना केवल एलिमेंट के लिए नहीं है, मोल से रिलेट कर रहे हैं हम चीज को। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीथेन CH4। 1 मोल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, इंटू करके बताओ। 1 मोल में बताना है। समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूं? है CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है। 10 इलेक्ट्रॉन कितना में होगा? 1 मॉलिक्यूल्स में है। उस चीज का मीनिंग समझो। तो CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? ये 10 इलेक्ट्रॉन जो आया वो कितने में आया? 1 मॉलिक्यूल्स में आया, नहीं कि 1 मोल में आया। 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है। तो ये 1 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है। ये 1 मॉलिक्यूल्स में, अब मैथ की तरह यहां से सोच लेना है। 1 मॉलिक्यूल्स CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 10 इलेक्ट्रॉन आया। इतना मीनिंग हमें जानना है। पूछ क्या रहा है? 1 मोल में, 1 मोल में कितना है CH4? हाँ, तो 1 मोल CH4, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 6.023 into 10 to power 23। अब यहां से मैथ हो गया हमारा। क्या मैथ हुआ? 1 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन? इंटू 10। ये चीजें सोचना है। 1 मॉलिक्यूल्स में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन? इतने मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोला जाता है ना। तो कितना हो जाएगा? 6.023 into 10 to power 23 into 10। तो उतना ही लिख दो, 6.023 into 10 to power 24 लिख देंगे। इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस चीज को हमने मोल से रिलेट किया है। डाउट नहीं है ना? तो 1 मॉलिक्यूल्स में और 1 मोल में डिफरेंस है, उस चीज को समझना है। अब जैसे मास है CH4 का, तो कार्बन का मास 12 और इसका 4, 16 हो गया। लेकिन 16 ग्राम जो बोलते हो, 1 मीथेन का नहीं है, 1 मोल मीथेन का है। उस चीज को रिलेट करना है। 1 मॉलिक्यूल्स मीथेन का नहीं है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 का मास 16 ग्राम होता है। तो 1 में और 1 मोल में डिफरेंस क्या है, उस चीज को रिलेट करना है। कोई डाउट है? नहीं है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। ये सब मैथ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। अब इस चीज को उल्टा मैं बोल रहा हूं, कैसे? जैसे मान लो हमने बोला कि एक लड़का का वेट 50 केजी है, तो 500 ग्राम में 50 ग्राम है मान लो, तो 500 ग्राम में कितने स्टूडेंट होंगे? तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन का तो मास मालूम है, हमें पूछा है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैथ थोड़ा सा इधर उधर घूमना है, इसमें है कुछ नहीं, इसमें इधर से उधर चीजें के सोचना है, थॉट लाना है कि हाँ 1 मोल का मतलब क्या होता है, मैथ की तरफ सोचना है, यूनिटरी मेथड से। केवल ये चीज जानने से नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस चीज को इंडिकेट जानना है कि मास कितना होता है। तो लिखो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब इस चीज को कैसे बोलोगे? इतना ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अभी हमने क्या बोला था कि 1 मोल में मास निकालो। अब हम उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अभी हमने क्या निकाला था? 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना है, तो 1 मोल का मास बताओ। अब उल्टा बोल रहा है, इतना ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन? तो उल्टा लिखो, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन। यूनिटरी मेथड हम ले रहे हैं, तो 1 ग्राम में ये डिवाइड में हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28। 1 में 9.1 से डिवाइड कर देते हैं, .109 आ रहा है, 109, और ये ऊपर क्या हो जाएगा? 28। अच्छा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑप्शन में जैसा दिया जाएगा वैसा हम इसको चेंज कर सकते हैं। 28 दिया है या 1 पॉइंट दिया है, वैसा हम चेंज करते हैं। ऑप्शन में अगर 1 को इधर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पावर को चेंज कर देंगे, इंडेक्स जो है उसको चेंज कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ने का मतलब इससे चीजें रिलेट करेगा। और ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, आसान है, चीजें मीनिंग समझना है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास, 1 मोल का मास, 1 इलेक्ट्रॉन में एक इतना मास होता है, तो 1 ग्राम में कितना मास होगा, इस चीज को सोचो। और ये पहला क्वेश्चन है उसका, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए ना। अब 5वां क्वेश्चन लिखो। Find the mass of electron, find the mass of electron, find the mass of electron, sorry, neutron लिखना, neutron. Find the mass of neutron, find the mass of neutron in 7 mg of find the mass of neutron in 7 mg of C14। ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, C14। और न्यूट्रॉन का मास दिया भी है, इसने न्यूट्रॉन का मास मेंशन किया हुआ है।
मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन लिखा है, मतलब एक न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और मोल में और थोड़ा घुमा दिया है। तो एक चीज और ध्यान देना कि एक यहाँ पर mg लिखा है, मिलीग्राम, तो मैं बता दे रहा हूं 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होता है, ताकि कन्वर्जन में आसान रहे। और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, वही 10⁻³ ग्राम होता है। अब या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, और नहीं तो तुम्हें अभी करना है तो केजी में भी कर सकते हो, और नहीं तो ग्राम में भी कर सकते हो। तो इसको ग्राम में बदलो और इसको भी ग्राम में बदल दो, और नहीं तो इसको ग्राम में बदल के किस में बदलो, केजी में। लेकिन एक चीज और है, इसमें 7 mg है, तो 7 mg में मोल निकालना पड़ेगा। और मोल का एक फॉर्मूला बताया था मैं तुम लोगों को, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करो, सोचो इस चीज को, ठीक है, क्या क्या निकालना, पहले मोल निकालना पड़ेगा। 7 ग्राम में कार्बन के कितने मोल होंगे? ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है ये। अब ये नहीं कि मोल आए, अभी मोल आएगा स्कैटरोमेट्री, इसके बाद स्कैटरोमेट्री जब स्टार्ट आएगा होगा ना तो मोल आएगा, तो यही सब चीजें आएंगे। तो आराम से खुद से पहले ट्राई करो। और इसमें कुछ है नहीं, बस सोचना है, चीजों को समझना है, समझ के क्या मीनिंग निकालना उसका। जब तक समझोगे नहीं, चीजों को मीनिंग नहीं निकालोगे, तब तक वो बनेगा नहीं। बनाना बहुत आसान है, मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है। क्या मीनिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कार्बन का 12 ग्राम होता है, मतलब क्या हुआ, कितने कितने कार्बन का मास 12 ग्राम है, 1 मोल का मास है, 1 मोल में कितने एटम, वो सब जानना है। आंसर आ भी गया है, कुछ कुछ का आंसर आया है। ट्राई करो, कुछ कुछ लिख के ट्राई करने का, उल्टा सीधा लिखे कुछ भी ट्राई करो। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। जो चीज जानते हो उसको लिखो, क्योंकि स्टेप वाइज ही जाने पे हमें चीजें मिलेंगे। अब देखो, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, एक न्यूट्रॉन का मास दिया है। हमें पूछा है इसके अंदर न्यूट्रॉन के मास बताना है। तो सबसे पहले तो पता करेंगे कि कितने न्यूट्रॉन का मास पूछ रहा है वो हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कितने न्यूट्रॉन का मास पूछ रहा है। तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो बोला है कि 7 mg(C14) है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 7 mg को हम ग्राम में बदल देंगे। तो ये 7 mg का मतलब हो गया 7 mg इक्वल टू इतना ग्राम। कोई डाउट है? नहीं। अब इस ग्राम को ये किसका मास दिया है? C14 का। ये गिवन मास है, दिस वन इज गिवन मास। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, कितने न्यूट्रॉन का पूछ रहा है। तो हर क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर इंक्लूड है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है पहले हम निकालें। तो डायरेक्ट तो दिया नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि इसका मोल कितना है, तब ना इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे।
तो हम निकालेंगे मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या बताया था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यहां पर है। गिवन मास जो है 7 इंटू 10⁻³ ग्राम है। अच्छा, कार्बन का 12 होता है लेकिन यहाँ 14 लिखा है, तो 5.5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁴ ये क्या आ गया? मोल आ गया। अभी कुछ हमने निकाला नहीं, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है। यानी 7 mg का दूसरा मीनिंग हमने निकाला कि 7 mg में कार्बन का इतना मोल होगा। अभी इतना हमने निकाला। अभी न्यूट्रॉन हमें निकालना मेन पर्पस है हमारा, कितना न्यूट्रॉन है। तो एक स्टेप हमने रिएक्ट किया क्वेश्चन को कि हमने मोल निकाला है, क्योंकि मोल से हम कहां बढ़ेंगे। तो देखो, अगर इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होगा उसको मोल में बदलना। याद रखना इस चीज को, कहीं से भी आओ मोल पे निकालो, मोल से हर चीज मिल जाता है। अब हम बात करेंगे C14, हमें न्यूट्रॉन निकालना है। C14 के अंदर ये एक है, कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा, होगा ना। 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 8। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया? कितने में आया? कितने में आया? एक मॉलिक्यूल्स में 8 न्यूट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? 8 एक में है। तो अब हम कितने में निकाले? एक में निकाले। तो यहां से 2 काम कर सकते हो। तो पहले हम इसको 1 मोल में निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल, ये एक में है 8, तो 1 मोल में कितना होगा? 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यानी ये चीजें क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें मोल से चीजें हम रिलेट करके हम सब चीज जान रहे हैं। केवल ये दिया हुआ है, ये चीजें हमें मालूम था, इन्फॉर्म था कि एक न्यूट्रॉन, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होगा एक में, तो 1 मोल में कितना होगा? तो 1 में 8, तो इतना में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे को क्वेश्चन सिंपल मिल गया। कैसे? 1 मोल में इतना न्यूट्रॉन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? इतना मोल है। ये चीजें हमने खुद जानकारी था हमें। अब क्वेश्चन में इतना मोल में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कितना मोल? 5 इंटू 10⁻⁻14 मोल, क्योंकि ये गिवन था, उसका दिया हुआ था। ये तो हमारे को इंफॉर्मेशन था, ये उसका दिया हुआ है। इतना मोल में बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक में इतना, तो इतना में कितना? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 6.023। इतना चीज समझ में आया? अभी भी आंसर नहीं आया है। अभी हमने क्या निकाला है? न्यूट्रॉन निकाला है, जो उसको चाहिए था। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, मास निकालना है। अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आगे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने में? जितना में उसको चाहिए था उतना में हमने निकाला। तो सबसे पहले क्या किया हमने? mg को किस में बदला? ग्राम में। अब ग्राम से हमने किस में बदल दिया? मोल में। तो याद रखना, ग्राम से हमने मोल में कन्वर्जन किया है। क्यों कन्वर्जन किया है? ताकि चीजें आसान पड़ जाए। ये इंफॉर्मेशन हमें था कि एक कार्बन एटम में 8 न्यूट्रॉन यहां है, तो 1 मोल में इतना होगा। अब इसको और इसको रिलेट कर देंगे।
एक मोल में इतना न्यूट्रॉन तो इतना मोल में कितना न्यूट्रॉन, ये हमें निकल गया। अब लास्ट स्टेप निकाल रहे हैं। इतना तक जो हमने किया है वो कन्वर्जन करने के लिए किया है, यानी इसको निकालने के लिए किया था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था उसको हमने अलग अलग तरीके से मोल में कन्वर्ट करके, ग्राम को मोल में, इंफॉर्मेशन जो था हमारे को उससे इससे मल्टीप्लाई करके हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला। अब लास्ट स्टेप कर रहे हैं हम। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन दिया हुआ है। वन न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, ये एक न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन हमने क्या बोला है? इतना न्यूट्रॉन है, इतना न्यूट्रॉन है, इतना मोल में इतना न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन का मास इतना है। अब तुम चाहो तो केजी को केजी में रहने दो, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहां से तो हमने सब कुछ किया था, क्योंकि ये गिवन मास ग्राम में होता है, इसलिए हमने ग्राम में बदला था। ये गिवन मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है और ये हमने इसलिए ग्राम में बदला था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया था। तो मोल का यूनिट मोल ही होता है। तो ये जो मोल आया था वो मोल होता है, उसमें कोई ग्राम नहीं होता है। और नंबर ऑफ, ये नंबर आ गया। तो एक का मास इतना केजी है, तो कितना का मास निकालना है? मास ऑफ 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूट्रॉन है, उसका मास निकालना है। एक का मास इतना है तो इतना का मास क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब 4-5 कन्वर्जन आ गया ये, लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर के बाद जो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमेट्री, यही सब आएगा। तो इस चीज को समझोगे कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर। इसका एनसीईआरटी में लास्ट में आंसर दिया भी होगा। 1.675 इंटू ये 8 है, 6.023 और इधर क्या है 5 है, तो ये आ गया 403.54। इसका हमने केवल किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया और इसको किया और इसको किया। 1.675 इंटू 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁵ को किया। अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स का। तो ये 27 और 4 31 और ये 23 हो गया, तो 23 और 7 एक 8, 10⁻ क्या हो जाएगा -8। अब यहां से ये केजी में आएगा। अब इसको जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुसार समझाएंगे। आंसर आया भी है बहुत जने का। अगर आंसर तुम्हें इतना आ रहा है तो सोच लो कि आगे मोल में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे फिजिकल में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर ये सब चीजें, ये क्वेश्चन समझ में आए, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, मतलब 3-4 कन्वर्जन आ गया उसमें। ग्राम मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोल में बदलना, इधर न्यूट्रॉन निकालना, न्यूट्रॉन का कितने न्यूट्रॉन है एक मोल में वो निकालना, फिर न्यूट्रॉन का मास निकालना। इतना ही लेवल के क्वेश्चन स्पेक्ट्रोमेट्री में आएगा, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। कोई डाउट है? जो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना, फाइंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg of ammonia, 34 mg of ammonia। अच्छा, इसमें लिखा है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको बात हम आगे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड एसटीपी का कि हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में, पीवी इक्वल टू एनआरटी जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे वहां। तो बस आप इतना ही निकालो, 34 mg में प्रोटॉन का मास निकालना है। दिस वन इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे नॉर्मल नहीं आएगा कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो, उसको रिलेट कर देगा किससे, मोल से रिलेट करेगा। तो एक बार और पढ़ाएंगे स्कैटरोमेट्री में, मोल में, लेकिन वो चीजें उतना हम जानते हैं, मोल का मीनिंग बता दिया हूं, मोल कैसे निकाला जाता है वो बता दिया। तो यहां पर प्रोटॉन का मास लिखवाया था ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 27 kg। हाँ, न्यूट्रॉन का ही मास ले सकते हो। सेम इसी प्रोसीजर पे बनेगा, सेम टू सेम, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और दोनों सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और वो भी इसी चैप्टर के हैं। तो आप इसको घर से ट्राई करके लाना। एक और क्वेश्चन लिख लो, आप इसको घर से ट्राई करके लाना, कल हम बनाएंगे। लिख लो एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ये जो क्वेश्चन था वो, एक मिनट रुक जाओ, जो उससे पहला वाला क्वेश्चन था वो था टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन था। और प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर ले लेगा, ठीक है, वही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, C613, ओ ये तो आसान है ना, तो ये नहीं क्वेश्चन आएगा जेईई यूनिट में, ये तो 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। स्ट्रॉन्शियम का 38 है और 88। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है, आपको यहां पर एलिमेंट का नाम लिखना है, ये तो आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, find the total number of proton in, find the total number of proton in
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ अमोनिया। और इस क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया बताया बोला था ना, उसको करने के लिए इसके थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें उसमें मास निकालना था, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो पहले ये निकालोगे तब उसके मास निकालोगे। यानी क्वेश्चन को पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब उससे पहले वाला क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ अमोनिया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, उसमें मास निकालना है। तो कहने का मतलब मास निकालने के पहले इसको निकालना ही पड़ेगा, तब जाके तुम मास के पास चले जाओगे। ये कल हम कराएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी इक्वेशन है, कर लेना इसको, और जो भी डाउट है कर लेंगे। तो कल केमिकल बॉन्डिंग के डाउट लेके आना, जो डाउट होगा उसको सोल्व करेंगे और फिर हम आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।